अरविंद और श्वेता में बहुत गहरा प्यार है। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी अभी भी अधूरी सी है क्योंकि इनके कोई बच्चा नहीं है। फिर भी इन्हें विश्वास है कि इस साल इन्हें बच्चा हो जाएगा। दोनों के बीच इतना प्यार है कि ये एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। बच्चा न होने की वजह से अरविंद के माँ बाप श्वेता को कभी कभी ताने मार देते हैं और श्वेता भी सुन लेती है क्योंकि उसे यकीन है कि उसे बच्चा जरूर होगा। यूं ही समय बीतता चला गया और एक दिन जब अरविंद ऑफिस से घर आ रहा था तो उसने श्वेता को बाजार से किसी दूसरे मर्द के साथ देखा। श्वेता और वो व्यक्ति बहुत खुश लग रहे थे और दोनों में ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हैं। अरविंद घर आ गया और फिर थोड़ी देर बाद श्वेता भी आ गई। श्वेता के आते ही अरविंद ने उससे पूछा, श्वेता कहाँ गई थी? श्वेता ने हंसते हुए कहा कि मैं बाजार गई थी, घर का कुछ सामान लाना था। ये सुनकर अरविंद को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने श्वेता को कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद अरविंद ने श्वेता को कई बार वही आदमी के साथ अलग अलग जगहों पर देखा और एक दिन अरविंद ने देखा कि वो आदमी श्वेता को घर तक छोड़ने आया है। श्वेता उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उस व्यक्ति ने श्वेता को घर के बाहर छोड़ा और फिर चला गया। अरविंद का दिल बहुत ही दुख रहा था, लेकिन श्वेता को खो जाने के डर से उसने कुछ नहीं बोला। एक दिन अरविंद घर पर बैठा था, तभी श्वेता का मोबाइल फ़ोन बजा। श्वेता बाथरूम में थी, इसलिए अरविंद ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो अरविंद, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। बस इतना कह के उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। अब अरविंद ये सोचने लगा कि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता। अरविंद के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। अरविंद को लग रहा था कि ये वो आदमी है जिसके साथ श्वेता अक्सर घूमती है। अरविंद को लगा कि शायद श्वेता उससे डिवोर्स लेना चाहती है और इस सिलसिले में उससे बात करने के लिए वो व्यक्ति घर आ रहा है। अरविंद बहुत उदास हो गया। वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था, लेकिन चूंकि श्वेता ने धोखा दिया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरविंद जैसे ही अपनी पत्नी को खोने के डर से घबरा गया और वही जमीन पर गिर गया। इतने में श्वेता भी बाहर आ गई और उसने अरविंद को उठाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अरविंद ने गुस्से में श्वेता को धक्का मार दिया और वो गिर गई और उसका सिर पास में रखे टेबल के पास लगा। श्वेता कोई हरकत नहीं कर रही थी। कांपते हुए हाथों से अरविंद ने श्वेता को अपनी बाहों में उठाया और देखा कि उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से श्वेता बेहोश हो गई। तभी अरविंद की नज़र श्वेता के हाथों में पड़े एक एनवलप पर गई। उसने एनवलप खोला तो उसमें लिखा था, डियर अरविंद, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई थी और वो डॉक्टर मेरा वही कजिन था जो बचपन में फॉरेन चला गया था। उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया था और अब मैं 2 महीने में प्रेग्नेंट हूँ। आज मैंने अपने उस कजिन को खाने पर बुलाया है, तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और अरविंद दौड़कर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर श्वेता का वही कजिन खड़ा था और वो कहता है कि अरविंद भाई, कैसे हो तुम? मैं नीरज हूँ। तभी नीरज की नज़र श्वेता पर पड़ती है जो खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी थी। नीरज फौरन श्वेता को हॉस्पिटल पहुँचाता है और वहाँ वे कोमा में चली जाती है। श्वेता अपने बच्चे को खो देती है। अरविंद अपना सिर पकड़े श्वेता के पैरों पर बैठा उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन श्वेता अभी भी कोमा में ही थी। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से श्वेता और अरविंद के रिश्ते में भूचाल ला दिया।